जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जं विष्णुपाद परमहंस परिवार जगाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे नित्यम श्रीमद् भागवत की कक्षा में। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 7 एवं 8 7 और 8 दो श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। तंबा मृणाल धवल पादे न्यून पदाचरन वृषरूपेण किंकश्चिद देवन परिखेदयन। नेक्स्ट श्लोक। न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंभिते भूतलेनुपतन्तस्मिन् बीनाते प्राणिनां शुचा। तो अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो अनुवाद इस प्रकार है कि तब उन्होंने अर्थात महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल 1 पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? तात्पर्य, कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अथवा वैसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वो बैल कहीं कोई देवता तो नहीं है जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। 8 नंबर का अनुवाद और तात्पर्य। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तात्पर्य, मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलियुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार के प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना घट रही है। तो जहाँ तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति है। तो ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम का, आप सभी भक्तों को उपस्थित जो यूट्यूब, फेसबुक
ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित भक्तगण जो देख रहे हैं, सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये प्रसंग है, यह अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। पहले हमको जानना है हम सबको कि कली एक्चुअली होता क्या है। कली का अर्थ है जैसे 4 युग है, उनमें से ये अंतिम युग है कली युग, अर्थात कलह का युग। तो कली के जैसे प्रत्येक व्यक्ति का एक मूर्तिमान स्वरूप होता है। जैसे गंगा जल है लेकिन उसका एक मूर्तिमान स्वरूप है। अग्नि अग्नि एक वस्तु है लेकिन उसका एक मूर्तिमान स्वरूप है। जल है, अग्नि है, हवा है, पवन है, ये सब का एक मूर्तिमान स्वरूप होता है। उसी प्रकार जो कली जो है पाप का भी एक मूर्तिमान स्वरूप है, जो हम लोग एकादशी के माध्यम से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार जमराज अर्थात जमलोक में घूमने गए थे, तो वहाँ पे देखे कि पापियों को दंडित किया जा रहा है, बहुत रो रहे थे। तो भगवान ने जमराज से कहा कि क्या बात है, कौन रो रहे हैं? बोले कि ये एक्चुअली क्या है ना, बहुत पाप किए हैं, तो पाप के कारण इनको शास्ति मिल रहा है, तो जिसके कारण इसको बहुत ही कष्ट दिया जा रहा है। तो भगवान बोले, भगवान के हृदय में करुणा आया, एक दया भाव आया। तो चलिए इसकी रक्षा करने के लिए क्या किया जाए कि समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। कि अगर कोई एकादशी का पालन करते हैं तो उसको पुण्य भी मिलेगा, भक्ति भी प्राप्त होगा और समस्त पाप से छुटकारा भी मिलेगा। लेकिन उस दिन एक्चुअली पाप पुरुष जो है, पाप का एक मूर्तिमान स्वरूप है, वो पाप पुरुष एकादशी के दिन में अन्न में प्रवेश करता है। तो जो व्यक्ति रोटी, चावल, ये जो शस्य दाल, ये सब जो खाता है, उस दिन उनके शरीर में ऑटोमेटिकली पाप चला आता है। चाहे वो कितना ही धार्मिक हो, कितना ही दान करते हो, पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हो, लेकिन अगर वो एकादशी पालन नहीं करेगा तो पाप पुरुष उनके शरीर में प्रवेश करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग मूर्तिमान स्वरूप होता है। तो कली जो है ना, कली का भी एक मूर्तिमान स्वरूप है। तो कली जो है, जब भगवान श्री कृष्ण धाराधाम से चले गए अर्थात द्वापर युग का अंत हुआ, तब कली प्रवेश किया। अर्थात युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव चले गए। भगवान श्री कृष्ण चले जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव सोचे कि अब हमें रहने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, अब हमारा सब कुछ कार्य समाप्त हो गया, क्योंकि हमारा जीवन जो प्राण धन कृष्णा वही इस जगत को छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे हमारे रहने का और कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी भाव लेकर 5 पांडव भी चले गए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण चले गए और उनके शुद्ध भक्त भी चले गए, और उसी समय कली का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात कली अटैक किया। तो परीक्षित महाराज को युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी में बैठा के ही वनगमन किए, अर्थात स्वर्ग आरोहण किए। तो कली जो है, हम लोग जानते हैं स्टोरी को, ये स्टोरी हम लोग को पता है कि किस प्रकार कली आके अटैक किया। तो वही आज का जो हमारा श्लोक है, 2 श्लोक 7 एवं 8, हम लोग थोड़ा प्रसंग को देखेंगे कि कैसे एक्चुअली हम लोग पिछले अध्याय में 16 अध्याय में वर्णन आया है कि बैल और गाय, गाय का अर्थ क्या है? पृथ्वी माता, और बैल का अर्थ है धर्म। तो धर्म और आपका पृथ्वी माता दोनों साथ मिलकर यहाँ पर आए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं इस युग के विषय में। धर्म बोल रहे कि मैं बहुत दुखी हूँ, गाय बोल रहे कि मैं दुखी हूँ। तो दोनों एक दूसरे का इस तरह कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो गाय जो पिछले अध्याय में हम लोग जो श्रवण कर चुके हैं, अर्थात पृथ्वी माता धर्म पुरुष को बोल रहे कि हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूहों के भार से बोझिल हो उठी थी, और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। तो इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए जदुवंश समय में भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तो एक्चुअली जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उस हर परिस्थिति में भगवान को क्रेडिट देता है। कभी भी अपने भाग्य के ऊपर भी वो विश्वास नहीं रखता। जैसे कहा जाता है ना, अरे सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, ऐसे कहा जाता है। किंतु यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, पृथ्वी माता धर्म को बोल रहे हैं, अर्थात बैल को बोल रहे हैं कि एक्चुअली विषय वस्तु ये है, ये जो पापी राजा अर्थात अधार्मिक राजा का जो सैन्य समूह से मेरा जो पूरा भार हो गया था, अर्थात
पृथ्वी माता अपने आप को फील कर रहे थे कि मैं बहुत ही पाप से ग्रस्त हो गया था। एक्चुअली पृथ्वी माता शुद्ध भक्त है, लेकिन पापी व्यक्ति यहाँ पर आके अपना कार्य करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी माता को पाप का भार लेना पड़ता है। तो ये जो पाप का भार, इसको कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जदुवंश में प्रकट हुए। तो वही चीज़ पृथ्वी माता बेल को समझा रहे, अर्थात धर्म को बोल रहे कि तुम्हारा भी तो एक पाँव, मतलब चारों टांग को तोड़ दिए गए थे, लेकिन भगवान की कृपा से कम एक तो बचा हुआ, वो है सत्य। जो धर्म का 4 पाँव होता है, क्या है? सत्य, सोच, क्षमा, दया। तो बाकी तो नहीं है इस कलियुग में, एटलीस्ट सत्य थोड़ा सा है, पूरा 100% नहीं। जैसे कहा जाता है कि हमारे ये जो मनुष्य जीवन है, अर्थात कलियुग में 100 वर्ष बताया गया है, लेकिन 100 वर्ष लोग जीते नहीं, 60 वर्ष 70 वर्ष जीते हैं। उसी प्रकार ये जो सत्य, सोच, क्षमा, दिए, जो 4 प्रकार के जो धर्म का जो पाँव है, उनमें से सत्य बताया गया, लेकिन फिर भी सत्य भी पूरा 100% नहीं है। जैसे आयु हमारे 100% नहीं है कलियुग में, उसी प्रकार सत्य भी 100% अर्थात 100% नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में है। तो जो भी है, यहाँ पर पृथ्वी माता बेल को अपनी दुख, अपनी वेदना बता रहे कि अगर काश कृष्ण अगर नहीं आते तो क्या हाल होता। तो भगवान श्री कृष्ण आए, जदुवंश में प्रकट हुए, और उनकी कृपा से ही मैं उबर सकी, क्योंकि भगवान का चरण जो मेरे ब्रज, मतलब मेरे पृथ्वी मंडल में जो उनका चरण पादुका भी, और भगवान का साक्षात चरण, तो जिसके कारण मैं पाप से भारी अर्थात हल्का हो गया। तो जो भी है, इस प्रकार तो सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पर ये सब कथाएं सुना रहे हैं कि जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार आपस में बातों में संलग्न थे, कॉन्वर्सेशन में, तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर वहाँ पर पहुँचे। एक्चुअली कॉन्वर्सेशन हो रहा है सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर ये सब बातें चल रहे थे, धर्म और आपका पृथ्वी माता का, बैल और गाय का। तो परीक्षित महाराज, एक राजा का धर्म होता है अपने जन जन अर्थात स्थान स्थान में जाकर थोड़ा सा जगत को देखे कि कहाँ पर प्रजा लोग शांति से है कि नहीं, दुखी तो नहीं है या कष्टमय परिस्थिति में है। इस तरह परिवेश को देखने के लिए राजा को थोड़ा घूमना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज इसी उद्देश्य से अपना रथ लेकर वो भ्रमण करने के लिए निकले थे। तो यहाँ पर देखा कि एक गाय और एक बैल, अर्थात परीक्षित मतलब धर्म और पृथ्वी माता को एक साथ देखे। तो परीक्षित महाराज जरा सोचिए किस तरह के मतलब हाई टैलेंटेड शुद्ध भक्त थे, जो बैल की भाषा, गाय की भाषा को समझ सके। ऐसे में साधारण व्यक्ति, हम लोग तो किसी दूसरे प्राणी की भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन परीक्षित महाराज के अंदर क्या ऐसा गुणाबली था कि वो गाय की भाषा, बैल की भाषा को समझ के। तो ठीक है, तो महाराज परीक्षित जब पहुँचे तो सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे आगे शौनकादि ऋषियों को कि उस स्थान पर जब परीक्षित महाराज पहुँचे तो देखा कि एक नीच जाति का शूद्र, हरे कृष्ण, राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लट से पीट रहा था, मानो उनका स्वामी न हो। तो ये जो प्रसंग चल रहा है हमारा श्रीमद् भागवतम का, तो परीक्षित महाराज जो जगत भ्रमण के लिए निकले हैं, तो धर्म और पृथ्वी माता अर्थात गाय और बैल का रूप धारण करके वहाँ पर वो आपस में बात कर रहे थे सरस्वती नदी के तट पर। तो ऐसी अवस्था में जब वो दोनों बात ही कर रहे थे दुखी अवस्था में, तो परीक्षित महाराज वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि क्या परिस्थिति है। एक नीच जाति के शूद्र जो पूरा सूट शार्ट पहन के जेंटलमैन की तरह दिख रहे हैं, कली, और उनको पीट रहा है। तो परीक्षित महाराज जाके उनको थोड़ा धमकाया। तो ये एक्चुअली विषय वस्तु ये है कि बैल जो है ना इतना धवल था, धवल मतलब श्वेत वस्त्र, जैसे बहुत ही वाइट धवल तथा कमल पुष्प जैसा, और वो उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। एक्चुअली डर से व्यक्ति ऐसा करते हैं कभी कभी। जब कली
उसको पीट रहे थे बेल को, तो वो शरीर बहुत थरथराते डर रहे थे। तो वो मतलब यहाँ पे सुध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वो पेशाब कर रहा था और थरथरा के कांप रहे थे। तो ये हम लोग अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे सीरियल वगैरह में, मूवी वगैरह में, जब कोई गुंडा उसको अटैक करता है, जेल खाना में उसको बंद कर देता है, और जब उनको बहुत पीटते हैं तो पेशाब कर देते हैं। ये क्यों होता है? डर से। तो ये ऐसा ही घटना यहाँ पर भागवतम में हुआ है। तो परीक्षित महाराज को ये सहन नहीं हुआ, तो धनुष बाण से सज्जित तथा रथ स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित शूद्र से मेघ के समान गर्जन करने वाली गंभीर वाणी से बोले। जैसे होता है ना कभी कभी, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में, अब इस्कॉन डिवोटी है, कुछ 10-15 भक्तगण हम लोग ट्रेन से कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नास्तिक व्यक्ति एक बोगी में एक कृष्ण भक्त है ओनली, और उनको बहुत तर्क वितर्क करके उनको रुला रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उनका बोगी नंबर है, कोच नंबर है S3, सीट नंबर 62, ठीक है। वो बैठा हुआ है और आगे मतलब पूरी तरह से नास्तिकों का भरा हुआ है, और वो भक्त ऐसी परिस्थिति में भगवान के बारे में निंदा कर रहे वो नास्तिक गण, तो भक्त उसको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, नहीं नहीं भगवान सर्वमंगलमय, आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन इतना तर्क है क्योंकि 20 व्यक्ति एक साथ में मतलब उनको हराने का प्रयास कर रहे, तो वो कितना फिलोसॉफी झाड़े अकेला। ये इसको बोलते बोलते दूसरा व्यक्ति बोलते हैं, उसको बोलते हुए तीसरा बोल रहे। तो इस प्रकार जो परिस्थिति मान लीजिए हो रहा है एक ट्रेन में S3 62 नंबर सीट में, और आपका भी सीट नंबर है 61 या 60, आप अभी वो तो पहले स्टेशन से आ रहे हैं, आप अभी इसी स्टेशन से मतलब अभी चढ़ेंगे। तो जब उसको ऐसा कर रहे भगवान कृष्ण, तो आप कैसा फील करेंगे? ए कौन होते तुम? आपको गुस्सा जरूर आएगा, क्योंकि एक भक्त को जब इस तरह मतलब अपमान किया जा रहा है, भगवान पे निंदा किया जा रहा है, तब जरूर आपका जो खून खोल जाएगा। महाप्रभु ऐसे ही ना, जब नित्यानंद प्रभु को जब ठोकर मारे, अर्थात मधाई जब नित्यानंद प्रभु को मारे, जब खून निकल रहा था, तो महाप्रभु कितना क्रोधित हुआ था। जो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, प्रेमावतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, किंतु तुरंत सुदर्शन चक्र बुलाए कि बोले कि इसको आज नहीं छोड़ेंगे, पूरा काट देंगे इसको। क्यों? क्योंकि तो श्रील प्रभुपाद कमेंट करते हैं उपदेशामृत में कि एक भक्त जो होता है ना, अपना अपमान सहन कर ले, तीनादपि सुनिचेना, लेकिन दूसरा भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकता। उस समय वो मेघ के समान, हाथी के समान गर्जना करके। तो परीक्षित महाराज यही देखा है, एक्चुअली पृथ्वी माता भक्त है, धर्म साक्षात भक्त है, और कली इन दोनों को पीट रहे हैं। तो परीक्षित महाराज तो महान भक्त है, तो क्या एक भक्त सहन करेगा दूसरे भक्त को कोई मार? बोले खुद जान दे। तो ऐसी भावना से आके मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं परीक्षित महाराज। बोले अरे तुम कौन हो, हु आर यू? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो। जो बलवान होता है ना, वो निर्बल व्यक्ति को नहीं मारेंगे। निर्बल व्यक्ति को क्यों मारेंगे? बलवान जो है बलवान के साथ टक्कर लेगा, निर्बल व्यक्ति को तो कोई भी मार सकता है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज बोल रहे कली को, तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, हाँ, लेकिन ये निर्बल व्यक्ति को, असहाय व्यक्तियों को मारने का साहस कर रहे हो। जो मेरे संरक्षण में है, बेस में तुम तो देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, ड्रेस में ऐसा लग रहा है कि बहुत जेंटलमैन है, किंतु तुम अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। जैसे कलियुग का कुछ सिम्टम है, हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति दिखने में कुछ और होता है और अंदर से कुछ अलग। तो यही मेघ गर्जना से परीक्षित महाराज उसको मतलब डांटने लगा। तो अभी परीक्षित महाराज उनको गाली दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना रास्केल, तो रास्केल का हिंदी शब्द है धूर्त। तो वही यहाँ पर परीक्षित महाराज बोले, अरे धूर्त, अरे रास्केल, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसीलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है?
जैसे कभी कभी ऐसा होता ना, ए तुम इसको मार रहे हो, आपको ये मतलब पुलिस नहीं है इसीलिए ना, अभी पुलिस आएगा तो तुमको डंडा मारेगा, ऐसा कभी कभी होता है ना। जैसे निर्बल व्यक्ति को कोई मार रहे, जो बांग्लादेश में भी जो कुछ घटना घट रहे, वहाँ पे अगर सरकारी पुलिस अगर रहता तो थोड़ा उतना थोड़ी ऐसा होता है, लेकिन क्या करें, पुलिस वहाँ पे उपस्थित टाइम पे प्रेजेंट टाइम नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण उन लोगों को मार खाना पड़ा। ठीक है, क्या किया जाए। तो परीक्षित महाराज यही बोल रहे कि आपको क्या लगता है कि कृष्ण और अर्जुन नहीं है इस संसार में, जिसके कारण आप साहस कर रहे इसको मारने के लिए ना, क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। परीक्षित महाराज देखिए कितना गुस्सा हो गया। बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे साधु पुरुष गुस्सा नहीं करते, गुस्सा क्यों करते? अरे गुस्सा क्यों नहीं करेंगे यार, तुम गलती करोगे यार, बोले साधु पुरुष गुस्सा, तुमको थप्पड़ मारेंगे, है ना। ऐसे होता है। एक बार मेरे गुरु महाराज भक्ति चरु स्वामी गुरु महाराज सेमिनार दे रहे थे उज्जैन में, तो प्रश्न कर रहे थे कुछ भक्त, स्टेज प्रोग्राम हो रहा था, तो एक भक्त आके बोले कि मतलब कुछ क्वेश्चन कर रहे, गुरु महाराज उसका उत्तर दे रहे, कुछ क्वेश्चन कर रहे, गुरु महाराज उत्तर दे रहे। तो वो क्वेश्चन करने का भावना उसका जिज्ञासा नहीं, वो प्रश्न कर रहे, मतलब तर्क। दो चीज़ होता है, जिज्ञासा से व्यक्ति जानने की इच्छुक है, और प्रश्न से मैं जानता हूँ, देखते हैं चेक करके तुम कितना जानते हो, दैट इज कॉल्ड प्रश्न। तो वो इस तरह तर्क वितर्क कर रहे थे, तो तर्क वितर्क कर, तो गुरु महाराज उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जोर गले में बोले कि तुम जो इतना क्वेश्चन कर रहे हो, तुम भक्ति जीवन में कितना पालन किए, या भगवत गीता जो इतना पढ़े हो तो उसका पालन का लक्षण क्या है? इतना जो आप 15 साल से भगवत गीता पढ़ रहे, अभी ना गले में तुलसी माला, ना भक्ति है, ना हरि नाम है, ना क्या है, इससे जब तब वो गुरु महाराज को बोल रहे हैं कि अब गुस्सा क्यों कर रहे हो, साधु पुरुष तो गुस्सा नहीं करते। तो गुरु महाराज बोले गुस्सा नहीं करते। फिर गुरु महाराज वो नहीं बोले, मैं बोल दिया। वैसे व्यक्ति को तो थप्पड़ मारना चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानता, है ना। कुछ कुछ परिस्थिति में हम लोग जानते हैं, जमदाग्नि और परशुराम की घटना में भी, कि सहस्त्रार्जुन को काबू करने के लिए जमदाग्नि मंत्र का प्रयोग करते थे, लेकिन परशुराम बोले कि नहीं, ये मंत्र से लातों का भूत है, ये इसको बातों से समझाया नहीं जा सकता, इसको लात मारना है। और परशुराम अंत में लात मारा, जमदाग्नि को मार दिए। कौन? सहस्त्रार्जुन। जमदाग्नि अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी उसी से आया है, और परशुराम सुभाष चंद्र बोस। तो जो भी है, अल्टीमेटली बोलने का जो भाव है कि परशुराम कामयाब हुए, सुभाष चंद्र बोस कामयाब हुए। ठीक है, तो परिस्थिति पे विचार करना है कि हम अपने मन में कुछ सोचे उसी के नहीं, परिस्थिति को देख के हम लोग को करना है। परिस्थिति जो सोचते, परिस्थिति के अनुसार जो अपना कार्य करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो जो भी है, तो परीक्षित महाराज इतना क्रोधित हुए, बोले कि तुम तो वध करने के योग्य, क्योंकि एकांत स्थान में मार रहे हो। हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी भीड़ में या किसी रोड में अगर कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ मार रहा है, तो हम उतना केयर नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस है जगह जगह में, है कि नहीं। पुलिस अगर कहीं पर है स्टैंड में और वहाँ पे कोई मार रहे हैं, वहाँ पे पुलिस सामने, तो आप क्या जाएंगे उसके पास? आपको पता है अरे पुलिस से मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन कोई व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति मिलकर एक बंद कमरे में या किसी गुफा में उसको मार रहे हो, और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आपके पास कुछ हथियार है, तो आप उस समय क्या करेंगे? क्यों मार रहे इसको? आपको ऑटोमेटिक गुस्सा होगा, अरे अगर मार रहे हैं तो लोगों के सामने मारो, लेकिन आप इसको चुपके से मार रहे हैं, मतलब इरादा अलग है, मतलब उसको असहाय करके मार रहे हैं। तो परीक्षित महाराज वही चीज़ फील किए, अगर मारना था तो तुम ऐसी अवस्था में मार रही है, दोनों जब अकेले सरस्वती नदी के तट पर अकेले मार रहे, तो इसीलिए तुम वध करने के योग्य हो। तो ये इतना श्लोक जो हम लोग अब तक पढ़े हैं, 6 नंबर श्लोक तक, तो 7 और 8 आज हमारा 2 श्लोक जो है। तो 7 नंबर श्लोक में परीक्षित महाराज बता रहे, एक्चुअली बैल से, परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा, अर्थात धर्म से पूछा। 2 है ना, गाय और बैल, धर्म और पृथ्वी। तो परीक्षित महाराज जब वहाँ पर पहुँचे, तो परीक्षित महाराज ने बैल को पूछा कि तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? कौन हो आप? कोई बैल हो साधारण, या कोई देवता हो, डेमिगॉड? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो, केवल एक ही पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो?
तो परीक्षित महाराज को ये डाउट हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कभी कभी कुछ चीज़ जो है ना आभास हो जाता है। अगर साधारण बेल होता, हाँ, तो इतना सुंदर, यहाँ पे वर्णन किया गया श्वेत कमल जैसे धवल, श्वेत कमल। ऐसे ऑर्डिनरी गाय जो पूरा गोबर से भरा हुआ है ऐसे क्या दिखता है, लेकिन ये बेल एकदम पूरा दिव्य पुरुष जैसा दिख रहा है। इसीलिए परीक्षित महाराज उनको पूछा कि क्या हुआ, हु आर यू, मुझे थोड़ा बताइए। और एक पैर आपका ओनली है, 3 पैर टूट चुका है, क्या इसका मतलब क्या है? तो इसका तो सारांश हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार धर्म जो कलियुग, पहले सत्य युग में धर्म का 4 पैर था, त्रेता युग में 1 पैर खो चुका है, फिर द्वापर युग में 2 रह गया और कलियुग में ओनली 1 सत्य। तो ये सब आगे डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो परीक्षित महाराज जब ऐसे जिज्ञासा करे तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो हम सबको जो बताए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है आज का। और श्रील प्रभुपाद हम सबको एक चीज़ अंतिम में बता रहे हैं कि जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए इसी दुर्दशा बना रखी हो। क्योंकि कलियुग में जो हम लोग वर्तमान परिस्थिति में जो देख रहे हैं, इतना गोहत्या या गाय को मतलब बैल, इतना जो संहार हो रहा है, इतना जो हिंसा किया जा रहा है, तो प्रभुपाद वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि कलियुग के प्रारंभ में ही ऐसा सिम्टम दिखने को मिला था। कली ने जो अटैक किया था गाय और बैल को मारने का, तो उसी से प्रमाणित होता, क्योंकि बीज जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे एक बीज है, तो एक बीज में आपके पूरा एक बोरा बीज है, तो एक बीज से एक आम का पेड़ हुआ, तो बाकी बीज में भी तो वही होगा ना। तो कलियुग के प्रारंभ में ही जब ऐसा हुआ है, तो हो सकता पूरा कलियुग ऐसा ही जाएगा। क्योंकि परीक्षित महाराज जैसे भक्त जब तक नहीं होगा, परीक्षित महाराज जैसे सरकार राजा नहीं होगा, तब तक तो इसे पीड़ा उठाना ही पड़ेगा, ऐसे कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो यही है वर्तमान स्थिति हमारी जगत का, क्योंकि शुद्ध भक्त है नहीं। शुद्ध भक्त अगर कोई है तो वो कितनों को मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन और कोई अगर करते भी, जैसे श्रील प्रभुपाद किए पूरे पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार, लेकिन लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उज्जैन गए थे हम अबाउट 15-20 दिन पहले, नहीं हम उज्जैन से आए, आपका 4-5 दिन हो गया। तो वहाँ पे दर्शन आरती जाते थे, मंगल आरती, संध्या आरती, तो भक्तगण कितना आते, कम से कम 200-300। उज्जैन में कितने सारे लोग, करोड़ों लेकिन आते कितना। सुबह सुबह वहाँ पे व्यायाम करने सभी आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ने के लिए, कितना कुछ करने के लिए वहीं पर कर रहे हैं, क्योंकि सामने वो गार्डन है सरकारी गार्डन, सब कुछ किया जा रहा है। कुत्ते की तरह हाँ जैसे कुत्ता करते हैं सुबह सुबह, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो टेम्पल है, गुरु पूजा हो रहा है, दर्शन आरती हो रहा है, भागवतम क्लास हो रहा है, नोबडी इंटरेस्टेड। जो भक्ति में हैं वो थोड़ा आ ही रहे, और उनमें से भी एक्चुअली फेस्टिवल के दिन सभी आते हैं, और बाकी दिन में उतना रुचि नहीं लेते। तो कलियुग का प्रभाव है, एक्चुअली लोग धर्म में रुचि लेना थोड़ा बंद कर दिए। अभी कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, आपकी क्लास में कोई भक्त नहीं है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। दुनिया में कितना बड़ा बड़ा सेमिनार हो रहा है, उमंग, ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, अरे कुछ भी हो, दुनिया का जनसंख्या देखो कितना। हम लोग किसी एक रूम में या किसी एक स्टेज में बहुत सारे लोगों को देख के सोचते बहुत है। गुरु महाराज के व्यास पूजा में करोड़ों की मात्रा में लोग आए, दुनिया का संख्या कितना है। हो सकता है यहाँ पे व्यास पूजा पंडाल गीता भवन के सामने पूरा भर गया, ऐसा लगता है कि बाबा रे इस्कॉन कितना बड़ा है। जब बाहर जाके, अभी कुएं का मेढक की तरह हम लोग देख रहे हैं, जब बाहर जाके देखोगे ना तब पता चले कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं, और वो सब भक्ति में नहीं है, हरि नाम नहीं करता, भागवतम नहीं पढ़ते, भगवत गीता नहीं पढ़ते, साधुओं का संग नहीं करते। कैसी दशा है। मनुष्य जीवन मिला किस लिए है? मनुष्य जीवन मिला है हरि भजन करने के लिए, लेकिन हम लोग मनुष्य जीवन को ऐसे गंवा रहे। हरि हरि विफले
जन्म गवाइनो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया हमें जेने सोने विष खाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर हम सबको क्या समझाना चाह रहे हैं कि हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। हे हरि, मैं व्यर्थ ही अपने जीवन को गंवा दिया। मनुष्य जीवन पाइया, मनुष्य जीवन पाकर भी राधा कृष्ण ना भोजिया, राधा कृष्ण के भजन ना करके हम जेने सुने विष खाने, मतलब जान बूझ के हम लोग विष को पान कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भक्ति छोड़ के संसार में सब कुछ विष है। इस तथ्य को समझना। जैसे नशा, नशा क्या है? लोग नशा करते हैं, तो नशा करना मतलब क्या है? विष पान करना है या नहीं? नशा कहाँ से आया है? विष का दूसरा नाम है नशा। जैसे क्या एग्जांपल दूं, कोई चीज़ है उसको बहुत ही सुंदर रूप से धोया जाता है, धोया जाता है तो थोड़ा सा जो विष वो कट जाता है, लेकिन थोड़ा मात्रा में रह जाता है। तो नशा जो है ना, निशा, जैसे गांजा, गांजा कहाँ से आया? हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव के गले में सांप था, तो दुर्गा देवी को पसंद नहीं हो, लाइक नॉट लाइक। क्यों? क्योंकि बोले कि मैं उनकी पत्नी हूँ, सब समय मुझे आलिंगन करके रखना चाहिए, लेकिन सांप को गले में धारण करके रखे, देखती आज इनका। तो सांप को इस तरह मार के गाड़ दिया जमीन पे, और तब वहाँ से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, वो है गांजा। तो सांप मतलब विष का मूर्तिमान स्वरूप, यस और नॉट। और वहाँ से निकला क्या? गांजा। और बाकी सब बीड़ी सिगरेट ये भी तो उसी का, मौसा का लड़का, बुआ का लड़का, वही है। ठीक है, गांजा है डायरेक्ट माँ का लड़का। ठीक है, और बाकी सब ऐसे फुफेरा भाई ऐसा करके, बीड़ी सिगरेट ये सब, ठीक है, शराब ये वगैरह। तो ये जो निशा है, नशा, निशा विष, तो ये जो हम लोग नशा करते हैं, नशा करना मतलब विष पान करना। विष पान से एक बार करने से व्यक्ति मरता है, और नशा से व्यक्ति धीरे धीरे करके मरता है। हाँ, जैसे दूसरा एग्जांपल देते हैं। चलिए, फ्लाइट से आप कलकत्ता से मायापुर 1 घंटा में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 10 मिनट, 10 मिनट में आ जाएंगे। और पैदल से कितना देर लगेगा? 2 दिन। पैदल अगर आएंगे तो कलकत्ता से मायापुर 2 दिन लगेगा। ट्रेन से आएंगे तो 2.5 घंटा, साइकिल से आएंगे तो 5 घंटा। तो फ्लाइट से आना मतलब विष पान करना। एक बार पी लिया तो व्यक्ति मर गया, मतलब विष पान करने से एक बार मर जाते हैं। और सिगरेट बीड़ी फूंकने ये सब करने से व्यक्ति धीरे धीरे मरता है, 2 दिन में पहुंचेगा वहाँ पर। बात को समझ गए? मतलब नशा और विष में कितना अंतर है? दोनों एक ही चीज़ है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म बाद में इफेक्ट करता है, और ये तुरंत। कैंसर क्या है? मौत का दूसरा नाम कैंसर। हम लोग जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह में दिखाया जाता है, मौत का दूसरा नाम है कैंसर, मृत्यु का दूसरा नाम है कैंसर। तो कैंसर कैसे होता है व्यक्ति को? ये सब बीड़ी पान, सिगरेट पान, गांजा, ये सब शराब वगैरह। ठीक है, तो ये है परिस्थिति वर्तमान संसार का, कि लोग भक्ति में रुचि नहीं लेना चाह रहे हैं। 2 हाथ 2 पैर, फिर भी उसका वैल्यू अलग है। तो उसी प्रकार जो महापुरुष है, जो भक्त है, उनका मर्यादा, उनका जो मूल्य अलग है। और हमारा जीवन जो है कुछ भी नहीं है। लेकिन विषय वस्तु यही है कि लोग समझते नहीं। अरे मैं भी खाता हूँ, पीता हूँ, घूमने जाता हूँ, ये करता हूँ। नहीं, हम लोगों को विचार करना चाहिए कि मैं शास्त्रों में जो कुछ नियम विधि निषेध दिया गया है, क्या मैं उसको सही सही पालन कर रहा हूँ? अगर उसको पालन कर रहा हूँ तब मैं मनुष्य हूँ। क्योंकि महाभारत में क्या बताया कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। हाँ, जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है वो व्यक्ति कौन है? पशु है। तो हम लोग अगर शास्त्रों के विधि निषेध को पालन कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग मनुष्य हैं। और शास्त्रों के विधि निषेध को अगर पालन नहीं कर रहे, हम लोग एक सबसे बड़ा पशु है, एक जानवर है। क्योंकि पशु धर्म नहीं करता। कुत्ता भागवत क्लास में थोड़ी आता है, भगवत गीता पढ़ते हैं थोड़ी, कुत्ता बिल्ली नहीं, लेकिन मनुष्य पढ़ते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस। तो अगर कोई मनुष्य होकर भगवत गीता भागवत में रुचि नहीं लेगा तो क्या है? पशु है। फैक्ट को समझना है, तत्व को समझना है ना। लोग तत्व को समझना नहीं चाहता, ऊपर ऊपर में भागते हैं। तो
परीक्षित महाराज जो इस प्रकार ये दुर्दशा को देखे तो उनको बहुत ही क्रोध हुआ। तो अंत में तो कली को आश्रय देंगे। 4 स्थान हम लोग को पता है जहाँ पे मद्यपान होता है, वहाँ पे आप रहो। पहले तो डिनाइड कर दिया कि तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते। परीक्षित महाराज बोले कि यू कैन नॉट लिव इन माई कंट्री, इस देश में आपका कोई स्थान नहीं है, इस राज्य में आपका कोई स्थान नहीं, यू कैन गो, आप यहाँ से चले जाओ। तो उसमें परीक्षित महाराज को और एक चीज़ दिखा, सारंगानाम सारभुक, अर्थात कि उन्होंने देखा कि इस कलियुग में एक फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी? अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म नहीं करेगा, सिर्फ सोचेगा, सिर्फ थिंक कि मैं ये कल्याण करूँ, इतना डोनेशन दे दूंगा, वहाँ पर इतने सारे लोगों को भोजन खिलाऊंगा, इतना प्रसाद वितरण करूंगा, जिस सोचता है ओनली थिंकिंग, तो 25% फल ऐसे मिल जाता है, पुण्य फल। ये कलियुग की फैसिलिटी है। और अगर कोई पाप, अगर मान लीजिए सोचते हैं मैं ना उसको मार दूंगा, ऐसे जो सोचते हैं मन ही मन, तो उसका पाप नहीं लगेगा जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे युग में क्या होता था प्रभु जी? दूसरे युग में अगर आप किसी के बारे में सोचिए जस्ट, तो आप कर्मफल में फंस गए। अगर किसी के बारे में सोचे कि उनको मैं ऐसा करूँगा, बाघ युद्ध होता है ना, बानी का युद्ध, एक है फाइटिंग और एक है बाघ युद्ध। तो पहले बानी युद्ध, इसलिए गुरुदेव से शिष्यगण बानी युद्ध, बाघ युद्ध भी नहीं करते थे क्योंकि अपराध होता था। ठीक है, पूर्व काल की बात है। तो परीक्षित महाराज इस तत्व को समझे कि अगर मैं कली को यहाँ पर आश्रय दूं तो एक फैसिलिटी है, अगर कोई सिर्फ हरि नाम करेगा तो उद्धार हो जाएंगे। जो तपस्या से, यज्ञ से, अर्चन से, ध्यान से जो नहीं मिलता था, वो एकमात्र जस्ट हरि नाम के माध्यम से ही प्राप्त होगा। तो यही चीज़ जो पूछे थे ना धर्मराज को, कौन? जो 5 पांडव पानी की प्यास के लिए गए, ये आपका वो जो तालाब था, क्या मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें एक पहले गया नकुल, मर गया, पानी पिया, फिर भीम, अर्जुन, सहदेव, इस तरह सभी। अंत में युधिष्ठिर महाराज आए और युधिष्ठिर महाराज को एक एक करके प्रश्न किया, बोलिए कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि प्रति क्षण प्रति मुहूर्त व्यक्ति मर रहा है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं जिंदा रहूँगा, मैं नहीं मरूँगा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, तो उसी समय और एक प्रश्न किया था कि कलियुग में सबसे बड़ा फैसिलिटी क्या है? कि पूरा हाथी निकल गया लेकिन अटक गया आपका उसका पूंछ, वो क्या है? और इस तरह करके अलग अलग प्रश्न किए। और क्या ऐसा है कि एक सूता से बड़े महान पर्वत को खींचा जा रहा, सूता तो टूटने वाला है ना। एक मोटा रस्सी से भी जब पेड़ काटा जाता है तो रस्सी कभी कभी टूट जाता है। अभी वैसे परिस्थिति में व्यक्ति तो रस्सी टूट जाता है, लेकिन एक सूता मतलब समझ, धागा, तो धागा से बड़ा महान पर्वत को खींचा जा सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है? तो युधिष्ठिर महाराज प्रत्येक का एक का जवाब दिया है, सब महाभारत में वर्णन है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि ये जो सूता है ना, ये हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का माला। महान जो हम लोग जो अपने बीते हुए जीवन में जितना कुछ पाप कर्म किए हैं, पर्वत की श्रेणी में पाप इकट्ठा हुआ है। यही जीवन में भी पाप किए, पूर्व जीवन में भी किए हैं। वो समस्त पापों से छुटकारा मिलेगा, वो सूता से हम लोग को खींचना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सूता। तो कलि युग में ऐसा फैसिलिटी है, परीक्षित महाराज को पता था, जिसके कारण कली को आश्रय दिया। कोई भी ऐसा बोलते ना, परीक्षित महाराज कली को घुसने क्यों दिया? इतना सारा पाप चारों तरफ मिल रहा है। अरे पाप के साथ साथ धर्म भी देखो, थोड़ा सा करने से कितना फल मिल रहा है। जस्ट इस्कॉन का डिवोटी बन जाओ, 4 नियम पालन करो, हरि नाम जपो, गोलोक वृंदावन जाओगे, जो स्वर्ग के देवी देवता तक नहीं जा पाते, वैकुंठ लोक के वासी तक नहीं जा पाते, गोलोक वृंदावन। वैकुंठ लोक में जाना मतलब स्टक, वहाँ पे फिक्स हो गया, आप वहाँ से जा नहीं सकते। भगवत धाम अर्थात कृष्ण लोक जाने के लिए व्यक्ति को इस पृथ्वी में आना पड़ेगा। यहाँ पे संकीर्तन करना पड़ेगा। संकीर्तन मतलब प्रचार, दूसरों को कृष्ण कथा सुनाना है, प्रचार प्रसार करना, तब वो जाएगा गोलोक वृंदावन। तो वो फैसिलिटी कलि युग में है, जो सत्य युग में नहीं था। सत्य युग में लोग ध्यान करते वैकुंठ जाते थे, कोई गोलोक वृंदावन नहीं गया। त्रेता युग में यज्ञ करके
वैकुंठ तक जाते थे, स्वर्गलोक जाते थे, गोलोक वृंदावन नहीं गया। द्वापर युग में भी कोई गोलोक वृंदावन नहीं गया। एक्चुअली जो गोलोक वृंदावन के जो वहाँ से आए थे, भगवान श्री कृष्ण की लीला में तो सभी गोलोक वृंदावन से नहीं आए ना, जो जो आए थे वो चले गए, और जो जो देवलोक से आए तो देवलोक को चले गए। युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्मराज। अर्जुन कौन है? इंद्र का, आपका भीम, पवन देव। तो इस प्रकार अलग अलग जो एक एक अंश आए थे, देवतागण देवताओं के लोक में चले गए। और जदुकुल में जितने सारे प्रकट हुए वो कौन है? वो सब देवी देवता है। हम लोग जानते हैं जब आपका क्षीर सागर में जब ब्रह्मा, भूमि और पूरा देवी देवता गए थे कंस का अत्याचार को लेकर कि आपको प्रकट होना ही है, तो भगवान क्या बोले थे कि मैं विष्णु, महाविष्णु आप सबको आगाह करता हूँ कि मेरा जो पूर्ण प्रकाश श्री कृष्ण वो प्रकट होंगे इस कलियुग, मतलब द्वापर युग में, साक्षात कृष्ण। तो आप लोग क्या करो, अच्छे अच्छे कुल में जाके जन्म ग्रहण कर लो। 33 कोटि देवी देवताओं को बोल दी, कोई जदु वंश में, कोई भोज वंश में, कोई ये वंश में, कोई यो सूर्य, इस तरह सभी देवी देवतागण आए। ठीक है, तो वो लोग भी गोलोक वृंदावन नहीं जा पाए देवी देवतागण, लेकिन गोलोक वृंदावन कौन जा पाए? महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जगाए माधाय जैसे पापी भी गोलोक वृंदावन गए हरि नाम के प्रभाव से। पापी तापी जत छिल हरि नामे उद्धारिल। जरा सोचिए, जो जय विजय आपका हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल उद्धार नहीं हुए, लेकिन कलि युग में नित्यानंद प्रभु की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से सीधा गोलोक वृंदावन चले गए, भगवान का पार्षद बन गया, महाप्रभु का पार्षद बन गया। तो ये फैसिलिटी है कलि युग में, लेकिन लोगों को सिर्फ पाप नजर आता है, कितना फैसिलिटी है वो दिखता नहीं। शास्त्र पढ़ते नहीं, क्या किया जाए, ये तो शास्त्रों में छुपा हुआ है ना। जैसे हम पिछले बार उदाहरण दिए थे कि एक माताजी इंडिया में रहती थी, उनका बेटा रहता था अमेरिका में, तो माताजी उनको पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी भेजे कि मुझे धन चाहिए, यहाँ पर थोड़ा पैसे का ज़रूरत है। तो वहाँ पे तो मिलता है डॉलर, वहाँ पे डायरेक्ट महात्मा गांधी का छाप थोड़ी मिलेगा, इधर अमेरिका से थोड़ी पार्सल मनी ऑर्डर करके भेज सकते हैं, तो चेक भेजते थे। तो चेक आके यहाँ पर उनके माँ के पास पोस्ट ऑफिस में आते थे, लेकिन पोस्टमैन थोड़ी बोलेगा इसके अंदर चेक है, आपको एटीएम में जाना है, फिर आपको बैंक में जाके साइन करना है, नीचे पीछे 2 साइन मारना है। पोस्ट ऑफिस पोस्ट पियोन थोड़ी ऐसा बोलेगा, उनका काम है पहुँचाना, बस फिनिश। तो माता जी को पहुँचा देते थे वो पियोन। तो हर महीना एक एक चेक आता था 20,000 का, वहाँ 20,000 का हर महीना चेक आता था। तो उनकी जो माँ है, बूढ़ी माँ, वो तो जानते नहीं ये सब चेक का मतलब पैसा होता है, उसको कुछ पता नहीं। ठीक है, तो जब उनका बेटा आया 2 साल बाद, तो ऐसी अवस्था में उनकी माँ वैसे ही गरीब परिस्थिति में है, जैसे कहीं से भीख मांग के लाते थे वैसे खाना वगैरह ऐसे खाते थे। तो बोले माँ आप इसी कंडीशन में क्यों? मैं तो हर महीना आपको 20,000 भेजता हूँ। बोले कि कहाँ 20,000 भेजते? बोले कि हर महीना के कागज़ भेजते थे। जरा सोचिए, हर महीना जो एक चेक है पूरा जमा हुआ है 2 साल से, तो ये कंडीशन है हमारा। भगवान हमारे लिए चेक भेज रहे, लेकिन हम लोग इतना महामूर्ख है। भागवतम चैतन्य चरितामृत भगवद गीता क्या है? अनमोल रतन धन है, लेकिन उस धन को हम लोग ठुकरा के मूवी, क्राइम पेट्रोल ये सब में लगे हुए हैं। तो क्या किया जाए? ये सब भिखारी का भीख मांगना जैसा है ना। अरे यहाँ पे अनमोल रतन धन है, ये सब देखो, ये सब श्रवण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। लेकिन हम लोग मूर्ख के महामूर्ख है, जिसके कारण ये सब को उपेक्षा करके दूसरे चीज़ में रंग लेते। कभी कभी हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, आजकल के बच्चे, पहले कार्टून नहीं था, ये कार्टून ये 2 साल से आया। कार्टून पहले नहीं थे, पहले का सीरियल अलग अलग था, शक्तिमान, जूनियर जी, ये सब था हम लोग के समय में, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, है ना प्रभु जी। लेकिन अब क्या हो, अभी कोई ऐसा नहीं देखते। कार्टून में चिंग कॉन्ग फिंग चिंग फिंग चोंग ऐसे कार्टून देखता है। वो कार्टून देखते थे तो खुद कार्टून में थे, मतलब वो खाना नहीं खाते। उनकी माँ कार्टून जब तक नहीं लगा देंगे तब तक खाएंगे नहीं। और पूरा पृथ्वी का हाल यही है। कार्टून ऐसे तैयार हो गया, सभी कार्टून देखने लगा। ये 2 साल से ही निर्माण हुए, कार्टून पहले नहीं था। हमारे समय में दूसरा सीरियल था जो व्यक्ति खुद शूटिंग करते थे। जैसे एग्जाम्पल जो शक्तिमान का दिया, जो बच्चों का फेमस था,
लेकिन वो ऐसे कार्टून नहीं थे, वो एकदम पूरा ज्ञानवर्धक था, व्यक्ति को नॉलेज आता था उसमें कि व्यक्ति कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना, वो सब सिखाया जाता था। लेकिन कार्टून में क्या सिखा रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं। और लोग उसी में रुचि, तो अभी हम लोग क्या सोचते हैं ना, ये बच्चा जो है ना मूर्ख है, क्या कार्टून में रुचि ले, क्या कार्टून देखते हैं। तो जिसे हम उनको मूर्ख बोल रहे हैं ना, तो जो भगवत गीता भागवतम के जो पढ़ते हैं उन लोगों की नज़र में हम मूर्ख हैं। जो हम लोग ये जो मूवी, क्राइम पेट्रोल, ये सब जो देख के रुचि लेते हैं ना, हम सोचते हैं कि वो बच्चे से पंडित में हूँ। मैं तो मूवी देखता हूँ, शूटिंग किया जाता है, ट्रक एक्सीडेंट होता है, यहाँ पर ये हो रहा है, वो तो कार्टून देख रहा है, मतलब वो मूर्ख है। तो आप भी सेकंड क्लास के मूर्ख हैं एक भक्त की नज़र में। भागवतम, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इसमें क्या है ना, रियल घटना है कि नहीं। इसमें जो कुछ घटना घट चुके हैं या जो कुछ घटना घटेगा वो सब रियल घटना है। इसमें कोई मेंटल स्पेकुलेशन, कोई मिर्चा मसाला नहीं डाला है, रियल है यहाँ पर। और ये सब में कल्पना से जो मन में आता है, फिर हाँ उधर एक पहाड़ है, पहाड़ को एक गाड़ी छलांग लगाया, गाड़ी को पार किया, तो ये जो कल्पना करके मूवी ये सब बनाया जाता है, ठीक है। तो इस और हम लोग उसमें रुचि लेते हैं। तो हम लोग भी वही बच्चे हुए ना, हम लोग सोचते बच्चे को देखो कार्टून देखता है वो बच्चे है, लेकिन जो भक्त है उनकी नज़र में हम बच्चे हैं। तो रियल इंटेलिजेंट कौन है, कौन है वास्तविक बुद्धिमान? जो भागवत गीता, भागवतम, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत, रामायण, महाभारत, ये सब में रुचि लेता है, जो रियल घटना है। और बाकी नहीं तो हम भी कार्टून के दल में आते हैं। ये तथ्य को समझना है। लेकिन जनसंख्या में ये सब ज्ञान प्रचार प्रसार है नहीं। एक्चुअली क्या किया जाए बताइए? व्यासदेव का क्या गलती हो, क्या महाभारत ये सब नहीं दिया? सब कुछ दिया, कितना सारा ग्रंथ दिया। आप पढ़ के अपने 60 साल के जीवन में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतना सारा ग्रंथ लिखा। सिर्फ प्रभुपाद कितना ग्रंथ लिखा, कितना। आप गीता बेस जब डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में, कितना कुछ है। प्रभुपाद का लेटर है, कॉन्वर्सेशन है, इंटरव्यू है, हाँ, आपका श्रीमद् भागवतम का क्लास है, भागवतम है, 18,000 श्लोक है, चैतन्य चरितामृत, ईशोपनिषद, कितना भरा हुआ है, कितना पढ़ेंगे। तो सब कुछ दिया गया, लेकिन हम लोग करते नहीं। इसीलिए बोला गया ना, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। मंदा मतलब ढीला, जो चीज़ 1 घंटा में करने वाले हैं वो उसको 2 दिन लगा देते हैं, ठीक है। इसे बोलते मंदा सुमंद मतयो। तो संसार की ऐसी स्थिति है। तो जो भी है यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास तो ओनली 5 मिनट समय है। तो श्रील प्रभुपाद अंत में सभी भक्तों को अर्थात बताना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य तथा पशुओं की प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान जो संसार है सिर्फ मनुष्य की रक्षा किया जा रहा है, पशुओं की रक्षा नहीं। क्यों ऐसा है? इसका उदाहरण यही है, श्रील प्रभुपाद जब एक अमेरिका में थे तो एक क्रिश्चियन पादरी फादर उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। तो कॉन्वर्सेशन के दौरान श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है दाउ शेल नॉट किल, तुम हत्या नहीं करोगे, ठीक है। तो आप क्यों हत्या करते हो? तो फादर ने बताया कि हम लोग मनुष्य की हत्या नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हत्या और मतलब मर्डर और किल में अंतर है। किल मतलब किसी भी प्राणियों को मारना को किल कहा जाता है, और मर्डर एकमात्र मनुष्य पे लागू होता है। आप एक कुत्ता को मारो, उसको बोलता क्यों मर्डर कर दिया? कोई बोलते ऐसा? लेकिन कई मनुष्य को मारे, हाँ मर्डर हो गया। तो मर्डर और किलर में अंतर है, किल और मर्डर में अंतर है। तो क्या जीसस क्राइस्ट क्या मूर्ख था? प्रभुपाद उनको बोले फादर को, तो क्या जीसस क्राइस्ट मूर्ख था? उसको तो अब लिखना चाहिए जो 10 कमांडमेंट है बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में। बाइबल में जो 10 कमांडमेंट में से पहला कमांड है कि तुम हत्या नहीं करोगे, तो उनको लिखना चाहिए था दाउ शेल नॉट मर्डर। तो यहाँ पे क्यों लिखा है दाउ शेल नॉट किल? दैट मीन्स कि तुम हत्या नहीं करो, मतलब किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करोगे। समझ गया ना कि किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करोगे। लेकिन तुम लोग क्यों इतना बड़ा बड़ा कसाई घर चला रहे हो? श्रील प्रभुपाद बोले कि क्रिश्चियन पादरी को, तो लेकिन उसमें आत्माएं नहीं होती, पशुओं में आत्मा नहीं होती। तो श्रील प्रभुपाद सेकंड क्वेश्चन उनको कि कौन सा ऐसा प्रमाण है कि आप में आत्मा है और उसमें आत्मा नहीं है? क्या सिम्टम है?
आपके पास आत्मा है और बकरी में आत्मा नहीं है, बैल में आत्मा नहीं है, कुत्ता में आत्मा नहीं है, क्या प्रमाण है? हम लोग भी दौड़ते हैं, धूप करते हैं, मतलब दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। वो लोग भी दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? आत्मा का तो ये सिम्टम है, व्यक्ति जीवित रहेगा, तो उसी प्रकार आत्मा का सिम्टम है कुत्ता भी जीवित रहेगा, तो आत्मा है उसमें, आप इसे क्यों मना कर रहे? तो श्रील प्रभुपाद बोले जगत का ऐसा व्यक्ति, मतलब खुद अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, अपनी जीवा की तृप्ति के लिए इस तरह एक बहाना बनाते, एक्सक्यूज, और बहाना करके वो खाते हैं। हाँ, तो वर्तमान सरकार उसी कैटेगरी में है, मनुष्य की रक्षा कर रहे, पशुओं के नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। ये है वर्तमान परिस्थिति, आत्मज्ञान के अभाव। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस सरकार का पहला कर्तव्य है मनुष्य तथा पशु दोनों की संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, सरकार को ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो पशु है, वो मनुष्य है। ठीक है, तो महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे, और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना घट रही है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, भगवान रामचंद्र का जो राज्य है बहुत ही समृद्ध और बहुत ही फेमस है, लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कि चलो फिर भी एक बार देख लेते, कहीं पर कुछ त्रुटि तो नहीं है। तो जब घूमते घूमते देखा कि दूर, आप चलो यहाँ से, तुम दूसरे के घर में जाती हो, वो जो एक शूद्र और शूद्रानी, तुमको नहीं रहना है मेरे घर में, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मैं थोड़ी मूर्ख रामचंद्र की तरह हूँ जो अपनी पत्नी 14 साल दूसरे के घर में रहेंगे और फिर उसको अपना लूँ, मैं तो डिवोर्स दे दूँगा, जाओ यहाँ से, भागो। तो भगवान रामचंद्र दूसरे बेस में गया था और वो सब सुने। हाँ, तो ऐसे रामचंद्र के राज्य में भी त्रुटियां थी। तो परीक्षित महाराज मन में ऐसे सोच रहा है। एक्चुअली रामचंद्र के राज्य में त्रुटियां नहीं थी, लोगों के मन में त्रुटियां थी। तो परीक्षित महाराज ऐसे ही सोच रहे कि मेरे इतना अभूतपूर्व शासन में, अर्थात एकदम पूरा परफेक्ट, जैसे इस्कॉन लाइव, इस्कॉन दुनिया क्या है, पूरा परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, श्रील प्रभुपाद सब कुछ परफेक्ट बनाए। तो उनमें से अगर कुछ त्रुटियां हो जाए तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति डर जता रहे, इतना सुंदर ढंग से किया फिर भी त्रुटियां क्यों निकलती है। इस संबंध में एक एग्जाम्पल देंगे। एक इस्कॉन का नहीं बोलना चाहिए, एक डिवोटी कुछ किसी के साथ थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लोटेशन, शोषण, एक छोटी लड़की के साथ हुआ था। तो गुरु महाराज वार्निंग दिया कि एक्सीडेंटली में भी ये नहीं होना चाहिए, जानबूझ के तो ये चीज़ जो घट चुका है, जानबूझ के तो ये चीज़ होना ही नहीं, बोल के एक्सीडेंटली में भी ये रिपीट नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे गुरु महाराज क्या सतर्क बानी हम लोग को दे रहे। मतलब इस्कॉन का स्टैंडर्ड, इस्कॉन का जो मर्यादा है, इसको बनाए रखने के लिए बोले कि एक्सीडेंटली में भी वो घटना नहीं घटना चाहिए जो घटना घट चुके हैं। बात को समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्सीडेंटली मतलब मान लीजिए एक एग्जाम्पल, आप मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं, आपको किसी ने बोला कि किसी नारी को टच नहीं करना है, आप एकदम प्योर ब्रह्मचारी है, एक प्योर ब्रह्मचारी किसी को स्पर्श नहीं करेगा, आप परिक्रमा करो भीड़ में, गुरु पूजा के समय परिक्रमा हो रहा है, तो आप अभी जब करते करते जा रहे हैं, तो जानबूझकर आपकी इच्छा नहीं है कि टच करना, लेकिन एक्सीडेंटली में भी टच नहीं करना है, दैट मीन यू अंडरस्टैंड। तो कितना सतर्क बानी। तो गुरु महाराज जैसे बोले थे शिष्य को कि इस्कॉन की मर्यादा, श्रील प्रभुपाद सब कुछ परफेक्ट बना के गए हैं, और ऐसे प्रभुपाद के सोसाइटी में इस तरह का सड़ा हुआ आलू नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंटली में भी वैसा घटना नहीं घटना चाहिए जो घटना घट चुके हैं। ठीक है, तो परीक्षित महाराज भी वही सोच रहे हैं कि मेरे अभूतपूर्व शासन में इस तरह की त्रुटियां कैसे हो रही है कि कोई आके मार रहे गाय को, पशुओं को, राजा होते हुए मतलब संरक्षण प्रदान करना, लेकिन ऐसे क्यों करते हैं? तो ऐसे ही परिस्थिति, तो हम लोग समझ गए, पूरा क्लास के माध्यम से समझ गए, एक्चुअली व्यक्ति के ज्ञान के अभाव के कारण ऐसा है। लोगों के पास भगवत ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है, जिसके कारण इस तरह त्रुटि होती है। क्रिश्चियन फादर बाइबल पढ़ते लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं है। जो एग्जाम्पल दिए श्रील प्रभुपाद, दाउ शैल नॉट किल, नॉट क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट नहीं बोले कि दाउ शैल नॉट मर्डर, दाउ शैल नॉट किल मीन्स तुम हत्या नहीं करोगे।
तो इस प्रकार हम लोग समझ गए। तो ये जो हमारा 2 श्लोक था आज का श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 7 और 8। तो इस संबंध में अगर प्रभु जी एवं माता जी आपका कुछ क्वेश्चन हो, कुछ यानी जिज्ञासा, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एनीथिंग, नॉट ओनली क्लास रिलेटेड, अगर अपने भक्ति जीवन से भी संबंधित कुछ ऐसा कुछ है प्रश्न, बाधाएं आ रहे भक्ति में, तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूरी जैसे वो बैल का एक पैर रह गया है, हाँ, जो कि सत्य पे आधारित है, लेकिन कलयुग में तो सत्य भी उस लेवल पे नहीं है, लोग चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो वो तो मैं पहले क्लास, आप जब क्लास में, अभी तो आप आधा घंटा बाद आए, हम पहले ही वो चीज़ बोले। जैसे हमारे जो आयु है ना, कलियुग में आयु दिया गया, जैसे सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष था, त्रेता युग में 10,000 वर्ष था, और आपका द्वापर में 1,000 वर्ष था, और कलियुग में दिया गया कितना, 100 वर्ष। 100 वर्ष है, लेकिन फिर भी 100 वर्ष का गारंटी नहीं होता, 60-70 में व्यक्ति मर जाता है। तो उसी प्रकार सत्य है, यहाँ पे लिख दिया गया है सत्य 100% है, लेकिन 100% नहीं है। चीटिंग ये सब 100% नहीं है। जैसे हमारा आयु 100% नहीं है, उसी प्रकार सत्य जो है, धर्म का जो एक लेग, एक पैर, वो भी 100% नहीं है। हाँ माता जी आपका। जैसे कलयुग में अभी अधर्म ज़्यादा है, तो जैसे हम हरिनाम करते भी है तो थोड़े बहुत टाइम के लिए आते हैं, फिर ज़्यादा टाइम तो हम लोग अभक्तों के साथ रहते हैं। मतलब कैसे हरिनाम में रुचि लाए और उत्साह, क्योंकि जैसे हम यहाँ हैं तब तक हमको ठीक है कि हाँ हम हरिनाम मतलब आश्रय है, जैसे बाहर जाएंगे अभक्तों का संग होगा तो धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है। जैसे जस्ट हम जैसे अभी धाम आए हैं, धाम से हम जैसे वापस घर जाएंगे तो घर पहुँचते तक तो सब पूरा मतलब थोड़ा ऐसा डाउन हो जाता है ना सब चीज़ें, तो उसको उत्साह कैसे मेंटेन करके रखें, मतलब हमारी चेतना ऐसी बनी रहे। उस समय आपको स्मरण करना है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बात करते करते वो बोले कि हाँ ठीक है, वहाँ पर वो जलियांवाला कांड हुआ, फिर वहाँ पे लोगों को बुलडोजर से एकदम मतलब पत्थर से गिरा दे रहे, सरकार अभी ऐसे करे, ऐसे ऐसे बक रहे। तो आप सोच रहे कि ये सुन के भी मैं कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट ए प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय आपको क्या करना है, ये जो होंठ है दबा देना है और अंदर ही अंदर जप करो। ऐसा नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उस समय क्या करना है, अंदर चल रहा है लेकिन ये जो है मतलब बंद रहता, कि उसको फील ना हो, कि वो उसको फील हो कि मेरा बात वो सुन रहा है, लेकिन आप इतने चतुर है कि आप अंदर ही अंदर जप कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको चालाकी से करना है। रही बात उत्साह का, देखिए सब समय परिवेश नहीं मिलेगा हम लोग को। दिस इज नॉट ए कंफर्ट जोन फॉर लिव। ये जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, ये जगत अच्छा नहीं है रहने के लिए। तो आपको ऐसे चतुराई से करना है। जैसे मैं भी तो जो ट्रेन में जब सफ़र करता हूँ तो लोग बहुत कुछ बोलते रहते, उस समय क्या करता हूँ, मैं उच्चारण नहीं करता, मैं जस्ट माला में हाथ रहता है, अंदर ही अंदर जप करता हूँ। और जब वो कुछ बोलते तो ऐसे ऐसे माथा हिलाता हूँ, क्योंकि ऐसे हिलाने से क्या होगा, उसको भी हाँ ये हमारे दल का ही है, क्योंकि उनको फील कराना है। लेकिन मैं तो जानता हूँ मुझे क्या करना है, तो इसलिए आपको अपना बुद्धि का सर्वोच्च प्रयोग करना है। ठीक है, और ये सब आपको ज्ञान, ये अनुभव, जितना आप क्लास सुनेंगे, जितना प्रभुपाद का बुक पढ़ेंगे, उतना आपको अनुभव होगा, उतना ही चतुर बनेंगे आप भक्ति में। नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोले, कृष्ण भक्त सर्वोत्तम चतुर है। कृष्ण भक्त सबसे बड़ा चतुर है। कृष्ण भक्त से चतुर इस संसार में कोई नहीं है। इस्कॉन का डिवोटी कितना चतुर है, बॉलीवुड को भी लात मार देते हैं, है ना। इतने बड़े बड़े IIT NIT वहाँ पे जाके प्रचार करके वहाँ पे लोगों को भक्त बना के मुंडन करके ले आते हैं, तो कितना चतुर है ना। वो लोग तो बचपन से मूवी देख के, फिल्म देख के बड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु मतलब क्या फिलोसॉफी है इस्कॉन के भक्तों का। एक वर्ड बोलते तो जादू की तरह छू मंतर मुंडन करके कपड़ा धारण करके चले आते हैं। इतना दिन का IIT MBBS चार्टर्ड अकाउंट सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। हाउ, कृष्ण भक्त चतुर है, टेक्निक है उनके पास। यही चीज को समझना है। ठीक है, एक और प्रश्न हम ये कि जैसे आपने बताया कि कलयुग में ऐसा है कि जैसे हम कुछ सोचते हैं तो उसका नहीं अपराध होता है, या फिर जो भी हम सोच रहे हैं तो अगर धर्म के अगर हमने अच्छा सोचा तो उसका पुण्य फल मिलता है, या
फिर जैसे अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को दुख पहुंचाएं या कुछ भी है, पर इंटेंशन तो नहीं है खराब, पर हमारे स्वार्थ के लिए या किसी वजह से किसी के प्रति हमारा अपराध हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसका भी अपराध लगता है हमको। और एक बार बोलिए, क्या मिस्टेक? मतलब जैसे हमारा इंटेंशन खराब नहीं है हाँ, कि किसी को दुख पहुंचे हमारी वजह से, पर फिर भी वो दुख पहुंच रहा है हमारे कर्मों के कारण, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है, तो उसका अपराध लगेगा हमको। अपने कर्मों के कारण अपने हमारे कार्य हो। कार्यों के कारण हम अच्छा। चाहते नहीं कि उनको दुख पहुंचे, लेकिन हमारे कार्यों के कारण कभी कभी ऐसा मिस्टेक हमको लग रहा है कि हमारा जीवन है, हमारी लाइफ भी, हमारा डिसीजन इस तरफ अच्छा है, उससे किसी को हम चाहते नहीं किसी को दुख हो, लेकिन उनको दुख हुआ है इसके कारण। तो अभी आप भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं बने। जब शुद्ध भक्त बनेंगे तब तो कोई त्रुटि आपके जीवन में रहेगा नहीं। अब श्रील प्रभुपाद का पूरा जीवन चरित्र देखिए, वो कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाए, किसी को असम्मान नहीं किए, सबको सम्मान दे। जैसे वो जब प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते बोले कि प्रभुपाद आप बोले कि 4th क्लास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सो हु आर यू, आप कौन से क्लास में? तो प्रभुपाद बोले हम 5वां क्लास, मैं शूद्र से भी अधम हूँ, व्यासासन में बोल रहे। उस समय प्रभुपाद ये नहीं बोला अरे तू कौन होते यहाँ पर, मैं जगत गुरु हूँ, पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूँ, इस्कॉन का फाउंडर अच्छा, तू कौन होते बोलने वाला? प्रभुपाद ऐसा नहीं बोला, मैं 5वां क्लास। तो प्रभुपाद सम्मान दिया उनको। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी ये सर्वदा सचेतन रहता है, सेंसिटिव रहता है, अपने कार्यों से दूसरों को दुख पहुँचे, ठेस पहुँचे, ये वो सर्वदा सतर्क रहता है। कुछ दिन पहले एक उड़ीसा की माता जी और उनका प्रभु जी और मैं और मेरी वाइफ दोनों थोड़ा घूमने के लिए गए थे, आपका ये सब आपका निरसिंगपल्ली और ये सब जगह। तो बातों बातों में मैं माता जी को बोला, और उड़ीसा की माता जी को, कि माता जी देखिए आप अभी ऐसा करेंगे ना तो प्रभु जी के दिल में दुख आएगा, अभी ऐसा मत कीजिए। हाँ, तो बोले कि प्रभु जी अगर दुनिया के बारे में देखेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तब तो मैं ऐसे रहेंगे। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है, दुनिया के बारे में सोचना है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, पूरा जीन्स पैंट लगा के, पूरा एकदम पूरा टोपी चश्मा तिलक, अरे भक्त का अपना मर्यादा है, उसको धोती पहन के रहना है। हाँ, ट्रेन में सफ़र करें आपको सूट पहन के नहीं, लोगों को लगे कि जिसको देखने से कृष्ण स्मरण आए, ऐसा दूसरों को फील कराना है, उसे तो प्रचार कहते हैं ना। तो अगर मैं अपना कुछ ऐसा कर तो लोग क्या सोचेंगे, इस्कॉन का डिवोटी ऐसा है, देखो कैसा एकदम मेटेरियलिस्टिक की तरह दिख रहे हैं, एकदम किसी गुंडा की तरह बड़ा बड़ा काला चश्मा लगाए, ऐसे फील, तो इससे क्या होगा ना, प्रभुपाद के चरण ठेस पहुंचेगा। तो इसीलिए हम सबको क्या रहना है, सेंसिटिव रहना है। मेरे गुरु महाराज को देखिए ना, भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के लाइव को देखिए, उसके एक एक एक्टिविटीज़ को देखना। फिर मैं अपने गुरु महाराज के नहीं, वो आप बाकी जो हमारे जितने गोपाल कृष्ण महाराज, श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, सच्चिदानंद स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, उनकी एक्टिविटीज़ देखिए, उन लोग का लाइव देखिए, निरीक्षण करना थोड़ा कि किस तरह एक्टिविटीज़ करते कि उनके कारण किसी दूसरों को दुख ना पहुँचे, ठेस ना पहुँचे। तो वो ऐसा सेंसिटिव क्यों बने हैं? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। तो जब आप शुद्ध भक्त बनेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर सेंसिटिव पावर आ जाएगा। आप कुछ ऐसा करेंगे नहीं कि दूसरों को दुख होगा, लेकिन अभी दूसरों को दुख दे रहे क्योंकि आप अभी सेंसिटिव नहीं हो पाए। जैसे एक एग्जाम्पल दूसरा की, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मान लीजिए बाहर से बहुत सारे भक्तगण आए, उस समय में अगर पूरा स्पीड गाड़ी चलाऊँ तो वो लोग क्या फील करेगा, अरे देखो क्या है यार, ये इस्कॉन का ऐसा। जैसे हमारे घर में गाड़ी नहीं है, हम यहाँ पे गदा भवन में रुके हैं, तो इसका मतलब ये इतना ज़ोर से चला नहीं, मुझे उस समय धीरे चलाना है ताकि उनके मन में कोई बेड फील ना हो। तो जो उड़ीसा की माता जी बोले कि प्रभु जी दुनिया वाले क्या सोच रहे वो देखेंगे तो हुआ नहीं, आपको देखना है। आदर्श व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति को देखना पड़ता है ना। तो हमारे भागवतम में हम लोग को क्या शिक्षा मिल रहा है, ये जितने जितने महान पुरुष ऐसे ही हुए हैं, सेंसिटिव है सब। परीक्षित महाराज सेंसिटिव है ना, इसीलिए बोल रहे वो कि मेरे इतने सुंदर अभूतपूर्व घटना, अर्थात इतने सुंदर राज्य शासन में भी ऐसे एक घटना घट रहे कि गाय और मतलब बैल को मार रहे हैं, तो सेंसिटिव है। भगवान रामचंद्र सेंसिटिव है, तो व्यक्ति को सेंसिटिव होना है, सतर्क। ठीक है माता जी, ठीक है, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।
अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।